नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। मैया सम्मान योजना के तहत अयोग्य लाभुकों से होगी वसूली। अब इन लोगों को नहीं मिलेगा योजना का लाभ। सरकार ने मैया सम्मान योजना के तहत राज्य के 50 लाख से अधिक महिलाओं को 2500 रुपए की बढ़ी हुई राशि क्रिसमस के बाद 28 दिसंबर को हस्तांतरित करने की घोषणा की है। हालांकि राज्य सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि योजना का लाभ केवल पात्र लाभुकों को ही मिलेगा। सामाजिक सुरक्षा विभाग के निर्देश पर अयोग्य लाभुकों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई है। ऐसे लोग जो गलत तरीके से इस योजना का लाभ ले रहे हैं, उनसे राशि की वसूली की जाएगी। विभाग ने सभी उपायुक्तों को निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि जो महिलाएं पहले से किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ ले रही है, वे मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं ले सकती है। आयकर देने वाली महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यदि महिला का कोई भी परिवार सदस्य सरकारी कर्मचारी है या सेवानिवृत्त हो चुका है, तो वे इस योजना से वंचित रहेगी। महिला स्वयं या उसके परिवार का कोई सदस्य EPFO धारक है, तो वे योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे। जो महिला झारखंड की निवासी नहीं है, उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यदि कोई महिला एक से अधिक जिलों से इस योजना का लाभ ले रही है, तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। अब बस कुछ दिन और महिलाओं के खाते में आने वाली है 2500 रुपये की किस्त। झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों को 2500 रुपये की बढ़ी हुई राशि बांटने के लिए तैयार है। मैया सम्मान योजना हेमंत सोरेन सरकार की एक प्रमुख योजनाओं में से एक है। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 11,697.45 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इसमें से सबसे अधिक 6,390 करोड़ 55 लाख रुपए महिला एवं बाल विकास विभाग को मैया सम्मान योजना के लिए आवंटित किए गए हैं। झारखंड की महिलाओं के खाते में जल्द ही 2500 रुपये की किस्त आने वाली है। राज्य सरकार 28 दिसंबर को योजना के तहत महिलाओं के खाते में 2500 रुपये देने की तैयारी कर ली है। झारखंड में करीब 50 लाख महिलाओं के खाते में ये राशि डाली जाएगी। झारखंड सरकार ने 18 से 50 साल की आयु की महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से ये योजना शुरू की है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को 2500 रुपये हर महीने भुगतान किए जाने हैं। हेमंत सोरेन इस दिन जारी करेंगे मैया सम्मान योजना की 2500 रुपये की पहली किस्त। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जल्द ही मैया सम्मान योजना की 2500 रुपये की पहली किस्त जारी करने जा रहे हैं। इस बाबत संभावित तारीख भी सामने आ गई है। पहली बार कहा गया है कि 28 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 2500 रुपये की पहली किस्त जारी करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राजधानी रांची के नामकुम में आयोजित एक कार्यक्रम में महिलाओं के खाते में यह राशि ट्रांसफर करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन नामकुम के खोजा टोली मैदान में होगा। इस समारोह में विभागीय मंत्री, सांसद और विधायक भी शामिल होंगे। झारखंड के 5 जिलों में जितने लोग उससे ज़्यादा बन गए आधार कार्ड। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। विधानसभा चुनावों में आबादी से अधिक वोटर कार्ड का मामला सामने आया था। इस संबंध में बीजेपी ने सत्तारूढ़ झामुमो के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दी थी। आरोप लगाया गया था कि चुनाव जीतने के लिए बांग्लादेशियों के नाम से फर्जी वोट बनाए गए हैं। वहीं अब जनसंख्या से अधिक आधार कार्ड का मामला सामने आने के बाद एक बार फिर से राज्य में सियासत गर्मा गई है। अब इस मामले में सत्तारूढ़ झामुमो ने देश के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। झारखंड के संथाल परगना सहित सीमावर्ती जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा कोई नया नहीं है। इस तरह के एक मामले की सुनवाई पहले से सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है। इस बीच एक बेहद चौंकाने वाला मामला प्रकाश में आया है। राज्य के 5 जिलों में जनसंख्या से भी ज़्यादा आधार कार्ड बनाए गए हैं। इसी तरह के आरोप विधानसभा चुनावों के दौरान भी लगे थे। उस समय आरोप लगा था कि जनसंख्या से ज़्यादा वोटर कार्ड बन गए हैं। कई इलाकों में तो मतदाताओं की संख्या में 130% से भी अधिक पाई गई थी। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अचानक से मतदाताओं की संख्या में हुई वृद्धि को बीजेपी ने मुद्दा बनाने की कोशिश की थी। निर्वाचन आयोग में शिकायत दी गई थी कि चुनाव जीतने के लिए बांग्लादेशी घुसपैठिए के वोटर कार्ड बनाए गए हैं। झारखंड के 17 जिलों में धुंध, दिन में बड़ी ठंड, बारिश को लेकर IMD का नया अपडेट। झारखंड में एक तरफ जहां बादल छाए रहने से रात में कनकनी से थोड़ी राहत मिली है, वहीं धुंध बढ़ने से दिन में ठंड का एहसास ज़्यादा हो रहा है।
रविवार को राज्य के 17 जिलों में धुंध छाया रहा। इस वजह से दिन में कनकनी बढ़ी रही। हालांकि अन्य जिलों में भी सुबह और रात के समय धुंध का असर दिखा, लेकिन 17 जिले ज़्यादा प्रभावित रहे। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को राज्य में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। कम धुंध वाले जिलों में बादल छाने और न्यूनतम तापमान बढ़ने से रात की कनकनी से थोड़ी राहत मिली है। एक हफ्ते पहले ही जिन जिलों में न्यूनतम तापमान 5 से 7 डिग्री के बीच था, वहां अब चढ़कर 11 डिग्री तक पहुंच गया है। उधर दिन में बादल छाए रहने के कारण दिन में अधिकतम तापमान गिरने से लोहरदगा, धनबाद, चतरा, बोकारो में ठंड का असर दिखा। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में ज़्यादा बदलाव के आसार नहीं है। राज्य में आज सुबह की धुंध के बाद आसमान साफ हो जाएगा, लेकिन मंगलवार को आंशिक बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं बारिश के भी आसार हैं। एक्शन में झारखंड की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की गोड्डा जिला कृषि पदाधिकारी को किया शौकोज। झारखंड के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की सोमवार को अपने विभागीय अधिकारियों के असंतोषजनक जवाब से नाराज दिखी। जिला कृषि पदाधिकारियों के पास कृषि मंत्री के सवाल पर जवाब नहीं था। कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं और उनके लाभुकों की सही जानकारी जिला कृषि पदाधिकारी नहीं दे सके। कर्मशाला में अनुपस्थित गोड्डा जिला कृषि पदाधिकारी को शौकोज किया गया है। रांची के हेसाग स्थित पशुपालन भवन में रबी फसल पर राज्य स्तरीय कर्मशाला का आयोजन किया गया था। इस कार्यशाला का उद्देश्य किसानों को रबी फसल की सही जानकारी देना और उन्नत कृषि की ओर कदम बढ़ाना था। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अगली बार योजना से संबंधित पूरी जानकारी के साथ बैठक में शामिल हों। 500 में लड़कियों की तस्वीर, घंटे के हिसाब से रेट। झारखंड में नकली कॉल गर्ल बन लड़कों को जेब पर डाका। झारखंड में नकली कॉल गर्ल बन लड़कों की जेब पर डाका। साइबर ठग लोगों से ठगी के लिए हर दिन नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। इन दिनों झारखंड के धनबाद के युवाओं को फंसाने के लिए साइबर ठगी की नई तरकीब अपनाई जा रही है। हनी ट्रैप के जरिए लड़कों के जेब पर डाका डाला जा रहा है। धनबाद में इन दिनों इसकी जोरदार चर्चा है। लोक लाज के कारण हनी ट्रैप का शिकार बनने वाले लोग मामले की शिकायत पुलिस से भी नहीं कर पा रहे हैं। साइबर ठग कॉल गर्ल के नाम पर लोगों को जाल में फंसा रहे हैं। एक मोबाइल नंबर को वायरल कर लोगों को फंसाया जा रहा है। इस मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कॉल करने पर कॉल गर्ल भेजने का झांसा दिया जाता है। रुपए ऐंठने के लिए लड़कियों की तस्वीर भी भेजी जाती है। होटल में लड़कियों को भेजने के नाम पर ऑनलाइन रुपये ट्रांसफर कराकर ठगी की जा रही है। धनबाद के युवा तेजी से साइबर ठगों के इस हनी ट्रैप में फंस रहे हैं। भाजपा के सदस्यता अभियान की शुरुआत सरायकेला में चंपई सोरेन ने की अपील। भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश भर में चलाए जा रहे सदस्यता अभियान के तहत सरायकेला में भी इस अभियान की शुरुआत की गई। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक चंपई सोरेन ने इंद्र टाटी स्थित शक्ति केंद्र संख्या 5, बूथ संख्या 350 और यूनिक बूथ संख्या 351 का दौरा किया और स्थानीय लोगों से भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने की अपील की। चंपई सोरेन ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के प्रति लोगों की गहरी आस्था है, जिसके कारण अधिक लोग भाजपा से जुड़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया है कि राज्य की जनता ने भाजपा को विपक्ष में बैठने का मौका दिया है और कुछ समय बाद सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने का निर्णय लिया जाएगा। झारखंड के लिए बीजेपी की अलग प्लानिंग, अब किसकी कुर्सी खतरे में, सामने आई अंदर की रिपोर्ट। हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में पराजय से उबरने की कोशिश कर रही भाजपा को कई मोर्चे पर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। संगठनात्मक स्तर पर मजबूती बनाए रखने की कड़ी में पार्टी ने निचले स्तर तक सदस्यता अभियान के लिए जोर लगाया है। सदस्यता अभियान का लक्ष्य भी बड़ा है और यह इस मायने में महत्वपूर्ण है कि क्षेत्रीय दल झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले गठबंधन ने सत्ता में शानदार वापसी कर अपनी प्रभाव क्षेत्र का विस्तार किया है। नई राजनीतिक परिस्थितियों में पार्टी को राज्य में नेतृत्वकर्ता की तलाश होगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को पार्टी विधायक दल का नेता बनाया जाना लगभग तय है। ऐसे में उनके स्थान पर एक सक्षम नेता को प्रदेश भाजपा की कमान सौंपने की तैयारी है। बताया जाता है कि भाजपा की नज़र ओबीसी समुदाय से एक सक्षम नेतृत्व पर है। पूर्व में विधायक दल के नेता रहे अमर कुमार बावरी चुनाव हार चुके हैं। नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए सांगठनिक अनुभव के साथ साथ बेहतर छवि वाले नेता की तलाश है। उल्लेखनीय है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति समेत कई प्रांतों के अध्यक्ष बदले जाने हैं। इसी कड़ी में झारखंड में भी नेतृत्व में बदलाव होगा। 5 साल में जीएसटी मुआवजा 41,000 करोड़, झारखंड को मिले सिर्फ 14,000 करोड़।
झारखंड ने केंद्र सरकार से जीएसटी मुआवजा का कम से कम 70% राशि मुहैया कराने का आग्रह किया है। राज्य सरकार के मुताबिक बीते 5 साल में राज्य का जीएसटी मुआवजा 41,000 करोड़ रुपए का है, लेकिन झारखंड को सिर्फ 14,000 करोड़ रुपए मिले हैं। इससे दिक्कतें आ रही है। राजस्थान के जैसलमेर में राज्यों के वित्त मंत्रियों के सम्मेलन में यह मुद्दा जोर शोर से उठा। मीडिया से बात करते हुए वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि राज्य सरकार को केंद्र के सहयोग की दरकार है। हम भीख नहीं मांग रहे हैं, बल्कि अपना अधिकार मांग रहे हैं। केंद्र सरकार ने आरंभ से राज्य को उपेक्षित रखा है। जीएसटी मुआवजा और कोयला रॉयल्टी के विभिन्न मद का 1,36,000 करोड़ केंद्र सरकार मुहैया कराएं। राधा कृष्ण किशोर के मुताबिक राज्य अपने संसाधनों से राजस्व का स्रोत बढ़ाने में सक्षम है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इसकी प्रबल इच्छा शक्ति है। राज्य सरकार सिर्फ अपने राजस्व के बल पर कार्य नहीं कर सकती। इसके लिए केंद्र सहायता अनुदान की आवश्यकता है, ताकि सर्वांगीण विकास किया जा सके। झारखंड जनजातीय बहुल राज्य है। केंद्रीय वित्त मंत्री के समक्ष इन तमाम बिंदुओं को रखकर सुझाव दिया गया है। बिना मान्यता के झारखंड में चल रहे 5,879 स्कूल 31 मार्च के बाद इन पर होगी कार्रवाई। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के लगभग 15 वर्ष बाद भी देश भर में बिना मान्यता के स्कूलों का संचालन किया जा रहा है। देश में वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया था। इसके 2 वर्ष बाद झारखंड में वर्ष 2011 में इससे संबंधित अधिसूचना जारी की गई थी। झारखंड में भी शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुए 13 वर्ष हो चुके हैं। इसके बाद भी देश में सबसे अधिक बिना मान्यता के विद्यालय झारखंड में संचालित हो रहे हैं, जबकि अधिनियम लागू होने के 3 वर्ष के अंदर स्कूलों को मान्यता ले लेनी थी। अब तक नियमों की अनदेखी कर स्कूलों का संचालन किया जा रहा है।